हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज्यादा डरावना सब्जेक्ट आप सभी को लगता है। और इसके अंदर अगर मैं डेरिवेशंस की बात करता हूं तो लगभग 120 से ज्यादा डेरिवेशंस आप सभी को देखने को मिलती हैं, जिससे बच्चे के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर किसको पढ़े किसको छोड़े। लेकिन आप सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। यहां मैं आप सभी को वो बताने वाला हूं जो आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और सबसे बड़ी बात कि जो आपकी पूरी बुक है उसका निचोड़ कि यार अगर इन डेरिवेशंस को आप लोग कर लेते हो तो आप सभी को कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में सवाल देखने को मिलेंगे। अब डायरेक्ट क्या होता है, सीधा आप सभी से पूछ लिया कि भैया बताओ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पार्शियल फिल की कंडीशन है, उसको सॉल्व कर दो। और एक होता है इनडायरेक्ट, यानी कि या तो न्यूमेरिकल आप सभी को देखने को मिलेगा या कोई स्टेटमेंट बेस्ड जो सवाल है उसके अंदर आप सभी की डेरिवेशन लगती हुई आप सभी को नजर आएंगी। तो इस वीडियो को ढंग से देखना है और साथ ही साथ ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि भैया हम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और ये जो डेरिवेशन है इनको एकदम तगड़े लेवल पर कर लेंगे, जिससे चाहे न्यूमेरिकल आए, चाहे थ्योरी का क्वेश्चन आए, चाहे और कुछ भी आए, हम सभी चीजों को कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी भला हो सके। नंबर 1 आप लोग देखेंगे जो है गॉस लॉ और इसकी जो एप्लीकेशन है वो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हर साल एक सवाल देखने को मिलता है, तो इसलिए आप लोगों को यह करना है। दूसरा जो है वो है आप लोगों का कैपेसिटेंस जो आपका होता है ना, पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटर है उसका, जिसके अंदर पार्शियली फिल और फुल्ली फिल की कंडीशन होती है ना, ये आप लोगों को अच्छे से कर लेना। क्योंकि मैं पिछले हर साल देख रहा हूं कि किसी ना किसी सेट के अंदर आप सभी को पार्शियली फिल की कंडीशन है, यानी कि जो ड्राइव करने के लिए वो दे दिया जाता है, साथ ही साथ एक न्यूमेरिकल भी दे दिया जाता है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर लेना है। तीसरा जो है वो है तुम्हारा टॉर्क। तो टॉर्क का या तो आप लोगों को जो न्यूमेरिकल है वो देखने को मिल जाएगा या फिर आप लोगों को वहां पे थ्योरी का क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, इसकी रिलेशनशिप कर लीजिएगा। और इसके साथ ही आपको एक और मैं बताना चाहूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो रिलेशनशिप है ना, और साथ ही साथ जो करंट डेंसिटी है उसका डेरिवेशन भी आप लोग ड्राइव करते हो ना, वहां पे भी ये बहुत यूज होगी, तो इसलिए उसको भी आप लोगों को इसके साथ कर लेना है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर जो करंट कैरिंग कॉइल होता है उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब मैं पॉइंट को एक्सियल पॉइंट से उठा के सेंटर पे लेके जाता हूं तो वहां पे क्या वैल्यू होती है वो भी देख लेना। यहां से अगर मैं फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, न्यूमेरिकल आता है या फिर आप लोगों से नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ लेता है कि बताओ किस साइड होगा, फोर्स पूछ लेता है बताओ किस पे किस तरफ लगेगा, यानी कि ये तो भैया मैं बोलूंगा कि भूल के भी गलती नहीं करनी है इसको तो छोड़ने की। देन आप लोग आओगे तो इसके बाद में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अच्छे से कर लेना, इसका कन्वर्जन आप सभी को आना चाहिए। 8th नंबर पे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड आपको आना चाहिए। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल भी आ जाता है और थ्योरेटिकल सवाल है वो भी आप सभी को देखने को मिल जाता है। एलसीआर सीरीज सर्किट ये तो मान लीजिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इंपीडेंस की बात करते हो तो इंपीडेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें एक ग्राफ है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए, साथ ही साथ जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, कैसे ड्राइव करते हैं वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो इसलिए ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है इसको तो करना। इसके बाद में 11th जो आपका है वो है डिस्प्लेसमेंट करंट। देन 12th लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले की बात करोगे तो इससे पहले आप सभी को पता है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसिस वो आप सभी को आना चाहिए, तो उसकी डेरिवेशन कर लेना क्योंकि तभी जाके आप लोग इस तक पहुंचोगे, अदरवाइज फिर गड़बड़ आप लोग करने वाले हो। रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन इसके आगे हम लोग जाते हैं तो आप लोग देखोगे माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल स्कोप है, जो आप लोगों का टेलीस्कोप है। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर भी आपको यह पता होना चाहिए कि यार अगर मेरा जो मैं बोलूंगा इमेज है अगर इंफिनिटी के ऊपर बन रही है तो डायग्राम कैसा होगा, माइक्रोस्कोप के अंदर भी यही होना चाहिए। इसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या होता है जो आप लोगों का मैग्निफिकेशन के लिए होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देन इसके बाद में आप लोगों का जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है वो आपको आना चाहिए। हाइगेंस प्रिंसिपल जो है उसको यूज करते हुए, या मैं बोलूंगा कि सिंपली स्नेल्स लॉ है उसको प्रूफ करना भी आना चाहिए, तो ये आप लोगों को आइडिया होनी चाहिए। इसके अलावा कोहेरेंट सोर्सेज है और जो इसके अलावा जो ये ना सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये आइडिया होना चाहिए। देन इसके बाद में आप लोग देखोगे डी ब्रॉयज जो आपकी रिलेशनशिप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक न्यूमेरिकल हर बार हर साल देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल की जब मैं बात करता हूं तो हो सकता है वो 2 नंबर में आए, हो सकता है वो 3 नंबर में भी आप सभी को देखने को मिल जाए। इसके बाद में है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट है। ऑर्बिट के अंदर कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इनकी रिलेशनशिप क्या होती है, ये आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। मास डिफेक्ट है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियोनाइड्स की वेरिएशन का जो कर्व है ना यार, वो अच्छे से कर लेना क्योंकि वो आपसे कर्व में ही पूछ लेगा बताओ यहां पे मैक्सिमम एनर्जी किसकी होती है। तो आप बोलोगे जब आपको पता है कि Fe जो है 56 का उसका सबसे ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए।
इसके बाद में है सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोग बात करते हैं तो मास एक्शन लॉ और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। भाई मास एक्शन लॉ से तो हर साल सवाल आ रहा है, जो आप लोग करते हो ना, NE/NH इज इक्वल टू NI का स्क्वायर, और कंडक्टिविटी भी आप सभी को पता होनी चाहिए। ये तो आपके वो हैं जो शॉर्ट आप सभी को देखने को मिलेंगी एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जो कुछ और डेरिवेशंस होती हैं वो भी होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो जैसे आप लोग बोलते हो ना कि अगर मैं AC सोर्स को कनेक्ट कर देता हूं इंडक्टर के साथ तो उसकी रिलेशनशिप क्या होती है, उसका फेजर डायग्राम क्या होता है, अगर कैपेसिटर के कनेक्ट कर देता हूं तो कैसे होता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर इनको करते हो तो कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, साथ ही साथ स्कोर इंप्रूव होता हुआ आप सभी को नजर आएगा। तो डायरेक्ट कोई नहीं आता, इनडायरेक्ट भी आती है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा जी। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, इस 14 फरवरी आप सभी के लिए बहुत तगड़ा सेशन आने वाला है। सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा 14 फरवरी को, जिसमें सबसे खतरनाक आप लोगों के लिए मैराथन आने वाली है, जिसके अंदर जीरो से हीरो लेवल तक हम लोग सारी थ्योरी को कवर करेंगे, एक तरीके से रिवीजन कर लेंगे, जिससे हम लोग जो बार बार से में भूलने की आदत है ना उसको हम लोग दूर कर लेंगे, राइट है। और ये टेलीग्राम चैनल है, उससे पहले आप लोग एक कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा कि यार क्या आप फिजिक्स से डर लग रहा है। अगर डर लग रहा है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए इतनी सारी चीजें करा रहा हूं, आपको मिल रहा हूं रोज, तो आप लोग उनको देखिए और डर को दूर करिए, क्योंकि इस बार 70 में से 70 लाना है, बस ये याद रखना है आप सभी को। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को सारी चीजें वहां पे मिल जाए। साथ ही साथ वहां पे मैं जूम मीटिंग वगैरह भी करता रहता हूं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस के अंदर साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर, और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कैसा लगा ये वीडियो और चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो ना आप सभी। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल।